बहुत से फेमस केसेस जैसे प्रेजेंट में चल रहा कोलकाता डॉक्टर रेप केस, कुछ समय पहले आया सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस, गौरी लंकेश मर्डर केस, एमएम खलबुर्गी मर्डर केस, नरेंद्र दाभोलकर मर्डर केस, कपिल वाधवन मर्डर केस और ऐसे बहुत सारे केसेस ऑफ रिकॉर्ड भी ऑन रिकॉर्ड भी जिसको सीबीआई सॉल्व करने में फेल हो गया है। आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी तो ये सुना ही होगा कि सीबीआई के केस सॉल्व ना होने की बातें, लेकिन आपको पता है ऐसा होता क्यों है और इसके पीछे का रीज़न क्या है कि सीबीआई क्यों फेल कर जाती है अपने केसेस को सॉल्व करने में और इन केसेस के फेल होने के पीछे के रीज़न को। तो आइए समझते हैं इन सारी चीज़ों को डीप में और हमारे मैन ऑन मिशन के पहले पार्ट में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमने सारे फैक्टर्स को कुछ पार्ट में मतलब 6 पार्ट में डिवाइड किए हैं और आप पहले ये 6 पार्ट सुनिएगा और उसके बाद एक ऐसी समरी जो आपके सारे डाउट सारे क्वेश्चन सब कुछ क्लियर कर देगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है केस की कॉम्प्लेक्सिटी। काफ़ी बार सीबीआई के केसेस जो हैं बहुत कॉम्प्लेक्स नेचर के होते हैं। मल्टीपल सस्पेक्ट्स, कॉम्प्लिकेटेड एविडेंस और इंट्रिकेट कनेक्शंस इन केसेस को सॉल्व करने में और उसको चैलेंजिंग बना देते हैं कि कोई भी केस हो जहाँ पे बाहरी और पॉलिटिकल कनेक्शन का इन्वॉल्वमेंट होता है तो पुलिस हो, सीबीआई हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी एजेंसी हो, सारी चीज़ें बहुत इफ़ेक्ट होने लगती हैं। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट है इनएडिक्वेट एविडेंस। एविडेंस का लैक करना भी एक मेजर फैक्टर है। जब एविडेंस क्लियर और सब्सटेंशियल नहीं होता तो केसेस को सॉल्व करना ही बहुत मुश्किल काम होता है। इसी के साथ चलिए थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा पॉइंट जो हमने डिवाइड किया है वो है हाई प्रोफाइल केसेस। जैसे हाई प्रोफाइल केसेस जो भी होते हैं, जैसे सुशांत सिंह राजपूत का केस था, अभी प्रेजेंट में कोलकाता डॉक्टर मर्डर रेप केस। तो ये जो भी हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं इस पर मीडिया और पब्लिक प्रेशर दोनों होता है। इस प्रेशर के चक्कर में इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस पर जो असर पड़ता है वो केसेस को सॉल्व करने में हिंड्रेंस क्रिएट करता है या बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम। अभी इसको हम लास्ट में डिस्कस करते हैं, बस आप ये सारे पॉइंट सुनते जाइए और वीडियो में एंड तक ज़रूर से बने रहिए। फोर्थ जो पॉइंट है वो है ब्यूरेटिक चैलेंजेस। सीबीआई एक गवर्नमेंट एजेंसी है और यहाँ पे भी प्रेजेंट पेपर वर्क होते हैं काफ़ी और इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन होना ना होना, उसके पर्टिकुलर इश्यूज़, ये सारी चीज़ें भी होती हैं जो केसेस और उनके डिसीजंस के फेलियर का रीज़न होती हैं या डिले होने का कारण होती हैं। हमारा फिफ्थ पॉइंट है वो है रिसोर्स कंस्ट्रेंट। जैसे हर केस को एक स्मूथ इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन कभी कभी रिसोर्सेज की कमी के वजह से या रिसोर्सेज की कमी के चलते इन्वेस्टिगेशन एफिशिएंटली या स्मूथली नहीं हो पाती। लास्ट पॉइंट है वो है करप्शन और मिसकंडक्ट। कुछ केसेस में इंटरनल करप्शन और मिसकंडक्ट भी होता है जो केसेस को अफेक्ट करता है बहुत हद तक और सारे जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस होता है उसको डीरेल कर देता है। ये सब तो चलो हो गया किताबी नॉलेज, बेसिक नॉलेज या जो भी हो, लेकिन अब हम सही बातों पे आते हैं कि आज का समय ऐसा है कि पैसा ही सबसे बलवान है। हर गवर्नमेंट अथॉरिटी, प्राइवेट अथॉरिटी, कोई भी हो, आज के समय सब के सब पैसा कमाना चाहते हैं और यही सब रीजंस हैं कि करप्शन समझो एक चरम सीमा पे है कि कोई भी एजेंसी, इवन दो वो सीबीआई हो, ईडी हो, कुछ भी हो, सब के सब कहीं ना कहीं इंटरनली करप्ट हैं। और इन सारी चीज़ों को सही करना मतलब इंसान का अपना खुद का माइंडसेट, उसके खुद के थॉट्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। सीबीआई हो, कोई भी अथॉरिटी हो, सब की सब प्रेजेंट के समय में जो सत्ताधारी पार्टीज़ हैं उनकी सुनती हैं और उन्हीं के इशारों पे काम करती हैं, क्योंकि सीबीआई को भी ना ऐसा केज्ड पैरट टर्म दिया गया है कि वो भी गवर्नमेंट के इशारे पे कहीं ना कहीं चलती है और काम करती है। और जब आप गवर्नमेंट के लिए ही, गवर्नमेंट के हिसाब से काम कर रहे हैं तो आप किस तरीके से, गवर्नमेंट ही अगर क्राइम करे तो आप उनके विपरीत कैसे जा सकते हैं, ये अपने में भी बहुत बड़ी बात है। अगर केसेस के नेचर कॉम्प्लेक्स हो या ऐसे जैसे अभी प्रेजेंट में कोलकाता डॉक्टर रेप केस हो, तो पर्टिकुलर स्टेट्स के लिए लोकायुक्ता होता है जिसका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से मतलब पॉलिटिकल, उसका खुद का कोई ओपिनियन ही नहीं होता, पॉलिटिक्स से वो बहुत दूर का आदमी है और उसकी अपनी एक अलग ही पावर है। और सेंट्रल लेवल पे बातें हों तो लोकपाल है, मतलब ओम बट्समैन, जो इन सारी चीज़ों को देखता है, जिसकी पावर सीबीआई से बहुत ज़्यादा है, किसी भी केस में इंटरफियर कर सकता है कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नेचर के केसेस को सॉल्व करवाना हो तो लोकपाल और लोकायुक्ता को ज़रूर अपॉइंट करना चाहिए, तभी ये सारे केसेस सॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि सीबीआई के बस का कुछ है नहीं। गवर्नमेंट हमारी सब खरीद चुकी है और जिस तरीके से करप्शन बढ़ रहा है हमारा देश बहुत खतरे में है।
और ये जो लोकपाल और लोकायुक्ता जो टर्म है और केसेस में इनका इन्वॉल्वमेंट कैसा होता है, उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो रहेगी हमारी। उसको भी एक आसान और अच्छी भाषा में आपको समझाएंगे कि ये सारे चीज़ क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं। कि अभी जैसे कोलकाता डॉक्टर रेप केस है, तो यहाँ पे लोकपाल या लोकायुक्ता कैसे अपीयर हो सकते हैं, कैसे इनके डिसीजंस होते हैं। तो ये सारी बातों को जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। और देखिए, करप्शन को अगर दूर करना हो तो भैया यूनिटी सबसे ज़रूरी चीज़ है। आपको अपना खुद का माइंडसेट चेंज करना होगा कि अपने बिना जब तक हम खुद को नहीं बदलेंगे तो चीज़ें नहीं बदलेंगी। मतलब कैंडल मार्च करके ऑनलाइन चीज़ें पोस्ट करने बेटर है कि आप अपने थॉट्स को चेंज करिए। अपने थॉट्स को चेंज करना ही अपने में बहुत बड़ी बात है। जब आपके थॉट्स चेंज होंगे ना, तो क्राइम रेट्स ऑटोमेटिकली गिर जाएगा। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।